Hi students, it's Abu Saad and you are watching Abu Saad classes. Today I gonna teach you about simple present tense. So let's get started. तो स्टूडेंट्स इसकी पहचान है सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना पाया जाता है वर्तमान काल में, यानी जो समय चल रहा है। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं आदि शब्द आते हैं। तो स्टूडेंट्स सीखते हैं अब सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसा सब्जेक्ट होता है वैसे ही हम वर्ब को भी यूज़ करते हैं। जैसे सब्जेक्ट यहाँ पर अगर है रूल नंबर 1, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यस या ईएस लगाते हैं। जैसे सीता एक मधुर गाना गाती है, यहाँ पर सीता सिंगुलर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग है तो वहाँ पर एस लगाया गया है क्योंकि सीता सिंगुलर नंबर में है। सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। लेकिन स्टूडेंट्स अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में हो तो वहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ कोई भी एडिशन उसमें चेंजिंग नहीं करते। जैसे एग्जांपल है वे अपना यानी वे सब अपना पाठ याद करते हैं, दे लर्न दियर लेसन। यहाँ पर सब्जेक्ट दे प्लूरल नंबर में है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम कोई भी एडिशन नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, प्लूरल सब्जेक्ट यू, आई, दे, वी और प्लूरल नाउन होते हैं। आई अकेले के लिए हम यूज़ करते हैं बट इसका यूजेस प्लूरल होता है। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस रूल नंबर 1, एक वचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डज नॉट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट सिंगल नंबर थर्ड पर्सन प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। समझते हैं फ्रेंड्स इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू। वह एक पत्र नहीं लिखता है। अब आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है वह, तो इसके साथ निगेटिव सेंटेंस में हम डू के स्थान पर डज का प्रयोग करेंगे। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, कोई भी सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ पर हम डज का ही प्रयोग करेंगे। जैसे ही डज नॉट राइट अ लेटर। निगेटिव सेंटेंस रूल नंबर 2, प्लूरल नाउन सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल वे हॉकी नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले हॉकी। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए डू नॉट का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं हम निगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 3। अगर सेंटेंस में कभी नहीं शब्द हो तो वर्ब से पहले हम नेवर यूज़ करते हैं, डू और डज नहीं लगाते। एग्जाम्पल है वो कभी झूठ नहीं बोलता है, ही नेवर टेल्स अ लाई। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो रूल आप फॉलो करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ वही रूल यहाँ पर भी होगा। जैसे वर्ब की फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगाया गया है, लेकिन डू नॉट या डज नॉट इस सेंटेंस में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स अब सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 1। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी किसी से क्वेश्चन करना जिसका जवाब हाँ या ना में मिल जाए। तो ऐसे सेंटेंस में ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के साथ डज सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले लाते हैं। जैसे स्ट्रक्चर है डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। क्या वो किताब पढ़ता है, यहाँ पर वो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब डज लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, ऑब्जेक्ट है अ बुक, डज ही रीड अ बुक। बट अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में हो जैसे आई, वी, यू, दे और
प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के साथ सबसे पहले डू लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ? डू आई गिव यू अ पेन? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर गलती से वर्ब की सेकंड फॉर्म टाइप हो गई है, तो आप गेव की जगह गिव का प्रयोग करेंगे। GIVE इसका फर्स्ट फॉर्म है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 3। अगर सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेज़ी, फिर डू और डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, वो यहाँ क्यों आती है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हिंदी सेंटेंस में क्यों आया है, सेंटेंस के बीच में है, वाक्य के बीच में है, तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हम डज लगा। उसके बाद सब्जेक्ट शी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम हेयर, वाई डज शी कम हेयर। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 4। अगर इंग्लिश सेंटेंस में हाउ मच, हाउ मैनी, विच एंड हु शब्द आए तो इसके बाद हम इस वर्ड से रिलेटेड नाउन लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, विच बुक डू यू वॉन्ट? आप कौन सी किताब चाहते हो? हाउ मेनी पेंसिल्स डू दे वॉन्ट? वो कितनी पेंसिल चाहते हैं? लेकिन स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन वर्ड हु आता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम हु शब्द के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आते हैं, क्योंकि हु जो है एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हु, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, हु सिंगुलर है तो यहाँ पर एस लगाया गया है कम में, कम्स, हु कम्स टू योर हाउस डेली। स्टूडेंट्स, आप हु को अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यूज़ करेंगे। जैसे सेंटेंस में है, आपके घर कौन कौन आते हैं, तो यहाँ पर आप हु के साथ कम में एस नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ऊपर आप देख रहे हैं, तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, तो सब्जेक्ट सेंटेंस से पता चल रहा है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SRES ज़रूर लगाएंगे। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव भी हो तो केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वह एक पत्र नहीं लिखता है? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डज लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। बस यही चेंजिंग है, बाकी सेंटेंस आपका सेम रहेगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस हु से शुरू हो रहा हो उसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा, कौन आपके घर नहीं आता है? हु डज नॉट कम टू योर हाउस?